वो चेतन आत्माओं, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण सानिध्य में बैठकर हम अपने कर्मों के क्षय के लिए कुछ आगमानुसार विचार करते हैं। कई लोगों का सोचना होता है कि कर्म कोई वस्तु है कि नहीं है, आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं, हम पूजा क्यों करते हैं और पूजा क्यों करना चाहिए, हम साधना क्यों करते हैं, हमें साधना क्यों करना चाहिए, हम आराधना क्यों करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। ये सारी क्रियाओं के पीछे कई लोग कहते हैं कि हमारी पूजा अच्छी है, कई लोग बोलते हैं कि हमारी स्वाध्याय अच्छा है, कई लोग बोलते हैं कि हमारी साधना अच्छी है। यानी सारे लोग जो है ना अपनी अपनी वस्तुओं को एक उत्कृष्टपना बताते हैं, और कई लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं इसलिए हम अच्छे हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मंदिर जाते हैं इसलिए अच्छे हैं, और कई लोग बोलते हैं हम ये कुछ नहीं करते इसलिए भी हम अच्छे हैं। ध्यान रखना, ऐसी बहुत सारी बातें जीव के अंदर आती हैं कि कर्म है कि नहीं है, कर्म होता है कि नहीं होता है, क्या है जो किया जाता है वही कर्म है कि जो पूर्व में किया गया था वो भी कर्म साथ में आता है। वास्तविकता तो ये है, कुछ प्रत्यक्ष भी होता है और कुछ परोक्ष भी होता है। जो पूर्व में पुरुषार्थ किया जाता है वो वर्तमान का भाग्य बनता है। क्या है, चाहे वो एक अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट के पहले पहले किया हो, रहेगा पूर्व का ही, क्या रहेगा वो भूत हो जाएगा, और जो वर्तमान में चलता है, ठीक है, वो है आपका वर्तमान, प्रत्यक्ष वर्तमान में। यानी कर्म जो हमने पूर्व में किए थे, जो पुरुषार्थ हमने किया था, जो हमने कार्य अच्छा बुरा किया था, उसका ही फल आगे मिलता है। ये हम भी भविष्य में कार्य देखते हैं या हम अपनी यात्रा करते हैं तो पूर्व से तैयारी करके फिर यात्रा करते हैं। क्या है, अच्छे समझना कि हमने पहले विधान किया था, अनिल भैया इसकी पहले तैयारी की थी कि नहीं, क्या है, पहले यहाँ पर तैयारी की थी, समझना। अगर नीरज भैया पहले अगर तैयारी नहीं करते तो वर्तमान का इतना सुंदर विधान देखने मिलता, क्या है, देखने मिलता क्या। अगर भोजन रखा भी हुआ है, ये देखना, जो लोग प्रत्यक्ष माने पूर्व के विरोधी हैं उनके लिए समझा रहे हैं, कर्म के विरोधी हैं उनके लिए समझा रहे हैं। अगर भोजन थाली में रखा है, अगर बनाया नहीं गया होता तो आपके सामने आता कैसे, क्या है, पूर्व में नहीं किया गया है, पर इतना हो सकता है कि वो पूर्व आपको, जो आपका भूत है, वर्तमान का अभी अभी का भूत है, आज का या कल का या परसों का या साल 10 साल का, जितनी की आपकी उम्र है उतना आपका भूत है, उसको आप जानते हो, उसको आपने देखा है। पर जिसको आपने नहीं देखा है, जो आत्मा ने अनादिकाल से किया है, वो जीव आज भी भोग रहा है, और उसका भी बहुत सा प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक ही माँ से उत्पन्न हुए कोई बच्चे गोरे होते हैं, कोई बच्चे काले होते हैं, कोई की प्रज्ञा तीक्ष्ण होती है, कोई की प्रज्ञा मंद होती है, और कोई की प्रज्ञा बिल्कुल अति मंद होती है, मंद बुद्धि ही पैदा होते हैं। एक ही माँ से उत्पन्न हुए हैं, दो बालकों में अंतर देखा जाता है। कई लोग बोलते हैं ना कि घर का प्रभाव है, माँ का प्रभाव है, अंश वंश का प्रभाव है, कुटुंब का प्रभाव है, पर वो तो सब कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक ही माँ से उत्पन्न हुए बालक भी भिन्न भिन्न दिखते हैं। ये कैसे हुए, ये कैसे हुए, अपने अपने कर्म के कारण। सबके चेहरे एक से क्यों नहीं होते हैं, सबका स्वभाव एक सा क्यों नहीं होता है। अगर फैक्ट्री में माल बनता है तो एक से ही बनता है,
कैसा बनता है? कपड़ा भी निकलता है तो फिर एक से ही निकलता है, यानी वो डिज़ाइन एक सी कर दी जाए तो एक सी निकलती है। भिन्न भिन्न करने के लिए भी कर्म किए जाते हैं, भिन्न भिन्न डिज़ाइन बनाने के लिए भी कुछ भिन्न भिन्न कर्म किए जाते हैं। ऐसी जहाँ जहाँ भिन्न भिन्नता दिख रही है वो कर्मकृत है, चाहे वो तुम्हारा देखा हुआ भूत हो या तुम्हारा देखा हुआ भूत ना हो। इसीलिए कर्म की व्यवस्था भी है। ऐसा नहीं है, कुछ नियतवादी होते हैं कि जो कर्म आया है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर इसका भी एक माने लोगों का विचार है कि जो कर्म किया है वो भोगना ही पड़ेगा, तो अगर ऐसा जैन सिद्धांत कहता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कर्म भोगना ही पड़ता और कर्म से कर्म बंद होता ही है तो फिर कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई सिद्ध नहीं बन सकता। अच्छे समझना इस बात को, कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई सिद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, जिनने अहंकार किया है, मद किया है, विवाद किया है, ऐसे भी लोग हैं जो अशुभ नाम कर्म का बंद कर लेते हैं। और जो अपना जो शरीर मिलता है ना, वो किससे मिलता है? नाम कर्म से मिलता है। नाम कर्म के दो भेद हैं, यद्यपि कर्म भी 8 प्रकार का होता है। मूल अगर कर्म को देखा जाए 2 भागों में बांट दो, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। इसी को पुण्य कर्म और पाप कर्म कहते हैं। ये हमने अपने तरफ से नहीं बनाया है। क्या है ये? 6वें अध्याय में आया है, मालूम है? शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। ठीक है ना? शुभ से पुण्य होता है और अशुभ से पाप होता है। क्योंकि होता है तो कोई करता भी है, होता है तो कोई करता भी है। करता कौन? जीव। जीव स्वयं का करता है, जो ये पर का करता नहीं है। जीव स्वयं के कर्म का करता है, स्वयं के कर्म का भोक्ता भी है। ठीक है ना? ये सब अशुद्ध निश्चय से है, शुद्ध निश्चय से चेतन भाव का ही भोगता है। शुद्ध निश्चय से कर्म कर्म है, जीव जीव है। इसलिए कर्म भी स्वतंत्र है और जीव भी स्वतंत्र है। पर मिश्र दशा में ध्यान रखना, मनुष्य पर्याय में, मिश्र दशा में जब जब जीव संसार में है तब तब जीव अशुद्ध है और कर्म के कारण। रागादि परिणामों को करने वाला जीव कौन? रागादि परिणामों को करने वाला कौन? जीव। अगर हम अशुभ कर्म और शुभ कर्म ना करें तो कर्म का बंध भी नहीं होगा। क्या है? जैसी जीव की परिणति होती है, परिणाम होता है, वैसा ही जीव का परिणमन होता है। जैसा कारण होता है वैसा कार्य देखा जाता है। यानी कारण के सादृश्य कार्य देखा जाता है, कारण के विपरीत कार्य लगभग नहीं मिलता। इसीलिए हम कुछ 10 कारण यानी होते हैं परिणाम। 10 परिणाम कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इनको कुछ उदाहरणों के द्वारा आज अपन इस पूजा में स्वाध्याय करते हुए, क्योंकि समय अल्प है, विषय समझाना था, इसीलिए उस विषय को आज अपन को लिया है। बहुत दिनों से अपन कर्म के बारे में समझ रहे थे, वो कर्म की कैसी कैसी प्रकृतियां हैं। कई लोग कर्मों के नाम सुन के घबरा जाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ कौन पढ़ेगा। तो इसलिए दृष्टांत के माध्यम से आपके पास जो एक कागज़ दिया हुआ है उस पर आप निकाल लीजिए, लिखा है 10 करण का दूसरा उदाहरण। यहाँ से आपको एक विषय दिया जाएगा और आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करना। सबसे पहले एक उदाहरण के दृष्टांत के माध्यम से आपको बात समझाई जाती है कि कर्म बंद कैसे होता है, कर्म उदय कैसे आता है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर पहले अपन इसको समझ लें तो कर्म पहले अगर देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। और वैसे अगर देखे जाएं कर्म की 8 मूल प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी,
जो ज्ञान नहीं होने देती, दर्शनावर्णी जो हमें दर्शन में बाधा पहुंचाती हैं, दर्शनावर्णी। फिर उसके बाद आती है वेदनी, जो सुख दुख का हम वेदन करते हैं वो वेदनी कर्म के द्वारा होता है। जो हमें हर्ष विषाद होता है वो वेदनी के द्वारा होता है। मोहिनी, मोहिनी का कर्म का काम है मोहित कर देना। क्या कर देना? जैसी वस्तु है वैसी नहीं दिखती। जैसे एक शराबी पुरुष होता है ना, जो नशे में आ जाता है, वो उसको वैसी वस्तु दिखाई नहीं देती है, वो भिन्न दिखाई देती है, तो वह मोहिनी कर्म का काम। तो कितने कर्म हो गए? 4। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, ज्ञान नहीं होने देती, ज्ञान पर आवरण डालती है। दर्शनावर्णी, जो दर्शन नहीं होने देती, यानी जो हमें जो स्पष्ट नहीं दिखता है, ठीक है। और तीसरा क्या है? वेदनी, जो सुख और दुख का वेदन कराती है, वो क्या है? वेदनी कर्म है। और चौथा है मोहिनी, जो हमें मोहित किए हुए है, हमने हर जगह मोही मोह किया है। जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय का राग हमारे साथ उसी मोहिनी के कारण उत्पन्न हो जाता है। इसी का भेद क्या है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ठीक, इसके आगे अपन बढ़ते हैं तो वेदनी के बाद आता है आयु। जो व्यक्ति जैसे मनुष्य आयु में रुका हुआ है, इतने समय तक रुकने का काम आयु मिली हुई है, उम्र मिली हुई है, ये सब क्या है? आयु कर्म से। ठीक, आयु के बाद आता है नाम। ठीक है, नाम का अर्थ होता है अपना नाम नहीं समझना। नाम का अर्थ होता है शरीर की सारी रचना, गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संस्थान सहनस, ऐसे 93 प्रकृतियां हैं। मूल में 42 है, बाकी इसके और भेद हैं जो वो 93 है। ठीक है। अब उसके बाद नाम से ही शरीर की रचना भगवान नहीं करता। शरीर की रचना भगवान नहीं करता, शरीर को बनाने वाला भगवान नहीं होता है, कोई भी वस्तु को बनाने वाला भगवान नहीं होता है, जीव का स्वयं का कर्म होता है। और इसीलिए आपको समझाया जा रहा है जो वर्तमान को सुधार लेगा, यानी वर्तमान के कर्म को सुधार लेगा, उसका भविष्य स्वयं सुधर जाएगा। इसीलिए भविष्य को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग निर्गंत क्यों बने हैं? हम लोग निर्गंत इसलिए बने हैं कि हम वर्तमान को सुधारेंगे तो भविष्य हमारा सुधरेगा। जो जो वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं, पूर्व के पुण्य की उदय से सब कुछ मिला हुआ है, जो वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं उनका नियम से भविष्य बिगड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना कि आप खोटे कर्म करो और भगवान से कहो कि भगवान आपने हमें ऐसा दे दिया और आपने हमें वैसा दे दिया। कोई लेने देने का काम भी भगवान के पास नहीं है। भगवान करता नहीं है किसी के भी, ना शरीर बनाने में ना अच्छे बुरे करने में भगवान करता नहीं है। पर हम भगवान के पास जाके अच्छी भक्ति करते हैं, अच्छे भाव बनाते हैं, तो हमें सुंदर शरीर नाम आदि की भी प्राप्ति होती है, कर्म भी क्षय होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए नाम कर्म जो है वो शरीर की रचना करता है। जैसे एक पेंटर होता है ना, पेंटर डिज़ाइन बनाता है, कोई भी तो जैसी चाहे वो बना सकता है। वैसे ही हम अपने भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं, अपनी आगे वाली गति, चाहो तो नरक गति भी का भी निर्माण कर सकते हो। जो क्रोध आदि करेंगे, कसाय आदि करेंगे, रात्रि भोजन करेंगे, ये अपना भविष्य जो जो बिगाड़ेंगे, मांस आदि का सेवन करेंगे, इनका क्या है? भविष्य बिगड़ेगा, पक्की बात है, ये नरक गति की ओर जाएंगे। और आप चाहो तो अभी भी देव बने हो, वहाँ भी जाके देव बन सकते हो। अपने भविष्य का निर्माण करें। फिर उसके बाद आता है गोत्र कर्म। कौन सा है? 7वां गोत्र कर्म, जो उच्च गोत्र नीच गोत्र मिला हुआ है। इसको भी अच्छे से समझना। जो आपको जैन कुल उच्च गोत्र मिला हुआ है वो इसलिए मिला है क्योंकि आपने अच्छा कर्म किया था। इसका लिखा है परात्म निंदा प्रशंसे
सत गुणोच्छादित भावैच्छा नीचे गोत्रस्य। इसको भी समझ लो, ये इसमें आएगा। गोत्र कर्म क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। जीव तो जीव रहता है। जीव अपनी प्रशंसा करे, पर की निंदा करे, दूसरे के गुणों को ढांक दे और हमारे अंदर जो गुण नहीं है वो बढ़ा बढ़ा के बताए, और यही चल रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरों की निंदा कर रहे हैं, और जो हमारे अंदर गुण नहीं है वो हम बता रहे हैं, और दूसरे के गुण क्या कर देते हैं? बोलते नहीं है, ढांकते नहीं है, मैंने बताते ही नहीं है कि इनकी प्रसिद्धि हो जाएगी। आज बहुत जगह चल रहा है। ये सब नीच गोत्र का आश्रव का कारण है। कहते ना, नाम 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 नाम, नाम के चक्कर में नीच गति मिलेगी। क्या मिलेगी? हाँ, चाहे पद के लिए, चाहे प्रतिष्ठा के लिए, चाहे साधु भी क्यों ना हो, इनकी भी दुर्गति हो सकती है। कर्म तो कर्म है। कर्म किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करता। कर्म तीर्थंकरों को भी उदय में आते हैं, और कर्म एक इंद्रिय आदि छोटे छोटे जीवों के भी उदय में आते हैं। इसीलिए वर्तमान में ऐसे कर्म नहीं करो कि भविष्य में क्या है, आपको दुख भोगना पड़े। जो आपको वर्तमान में सुख की पर्याय मिल रही है, सुख का कुल मिल रहा है, ये आपका भिन्न ही है। ये पूर्व में किया था सो वर्तमान में आपको सब कुछ बैंक बैलेंस की तरह भोगने मिल रहा है। और यदि वर्तमान में आपका पुण्य कुछ नहीं रहेगा तो भविष्य में क्या भोग पाओगे? और ये कर्म से रहित अवस्था भी एक होती है, जो हम जिनकी आराधना कर रहे हैं, ऐसे ये सिद्ध परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी की जो हम आराधना कर रहे हैं, या 720 तीर्थंकर की जो हम भूत भविष्य वर्तमान की आराधना कर रहे हैं, ये सब उन्होंने भी कर्म क्षय किए थे, हम भी कर्म क्षय करें। पुण्य और पाप को दोनों को छोड़ते हैं। धन्य है वे पुण्यात्मा जीव, और धन्य है वो ऐसे जीव जो पाप कर्म को छोड़ते छोड़ते हैं सो ठीक है, पुण्य को भी छोड़ के साधना में लग जाते हैं। सब कुछ था साधुओं के पास, क्या नहीं था? घर में संपन्न थे, सब कुछ था, पर सब साधन छोड़ के फिर क्या है, अपनी साधना करते हैं। एक समय भोजन करते हैं, कोई पानी या कोई दूसरी वस्तु फिर दोबारा आहार में नहीं लेते हैं। क्या है? वो जो कर्म किया जा रहा है, ये वाला भी साधना का जो कर्म किया जा रहा है, किसी जबरदस्ती से नहीं किया जाता है, शिक्षा से किया जाता है। ऐसी जो जो आराधनाएं हैं, जो जो पूजा है, जो जो विधान है, इनको अच्छे समझना। ये आज ही मूलाचार में निकला था कि हम जो जो क्रियाएं करें, मुनियों के लिए लिखे थे, बाह्य तप के बारे में आए। बाह्य तप जो हम करते हैं वो संक्लिष्टता से रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कई लोगों ने अज्ञानता में कह दिया उपवास करना आत्मा को, शरीर को कष्ट देना है। ध्यान रखना, किसी को भोजन में सुख मिलता है और किसी को वास्तविकता में त्याग में सुख मिलता है। धारणा सबकी अलग अलग है, पर वास्तविकता तो यही है, त्यागी जीव स्वस्थ भी रहता है और सुखी भी रहता है। रागी जीव क्या है, अस्वस्थ भी रहता है और शरीर और मानसिक और कर्मों के कारण भी दुखी होता है। इसीलिए ध्यान रखना, आत्मा की शक्ति जिसने नहीं जानी है, नहीं समझी है, आत्मबल जिसको विल पावर आप लोग बोलते हो, अगर विल पावर अच्छा है तो जीव जो है ना बहुत बड़े से बड़े कार्य कर सकता है, और विल पावर अगर खत्म हो गया तो कोरोना छोटा सा रोग भी उसको समाप्त कर देता है। क्या है? ये आत्मबल बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए ध्यान रखना, जीव जीव है, कर्म अजीव है। कर्म क्या है? एक और समझना, जितनी चीज़ें अभी बताई जा रही हैं ये सब क्या है?
जो कर्म है वो अचेतन है, जीव क्या है, चेतन है। फिर भी ध्यान रखना, अचेतनों का इतना प्रभाव कि जीव जो है उसके आश्रित हो जाए, उसका गुलाम बना हुआ, उसका दास बना हुआ है, कर्म का जीव नौकर बना हुआ है। जैसा इंद्रियां नचाती हैं, जैसा मन नचाता है, जैसा कर्म नचाता है, वैसा जीव नच रहा है। वास्तविकता में ये सब अज्ञानियों की दशाएं होती हैं। ये हो सकता है जीव जैसा जैसा करेगा कर्म को वैसा नचना पड़ेगा। जीव क्या है, मूल है, वो जीव ही करता है, और ठीक है, कर्म को बांधता भी है और कर्म को छोड़ता भी है। और आखिरी आता है अंतराय कर्म। इसको अच्छे समझ लो, जो जो विघ्न करता है उसको अंतराय कर्म का बंध होता है। इसीलिए शुभ कार्यों में जो जो विघ्न करता है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर यानी होती शक्ति। तो दान में कोई दान कर रहा है उसमें विघ्न नहीं करना चाहिए। लाभ में किसी को कोई वस्तु प्राप्त हो रही है उसमें भी विघ्न नहीं करना चाहिए। दान, लाभ, भोग, कोई वस्तु माने एक बार भोगी जाती है उसको भोग बोलते हैं। जो उपभोग बार बार में आती, इनमें भी विघ्न नहीं करना चाहिए। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, किसी की शक्ति को कम करने का या कोई ऐसा प्रयास ना करे कि जिससे उसकी शक्ति कम हो जाए। तो ऐसे ये अंतराय कर्म होता है, और अंतराय कर्म के कारण ही बहुत सारी वस्तुएं व्यक्ति चाहता है पर मिलती नहीं है। ये अंतराय कर्म का उदय है कि जो हमें वस्तु की प्राप्ति चाहिए वो हमें हो नहीं पाती, वो उपलब्धियां नहीं हो पाती। ये सब अपनी अपनी लोग सब समझते हैं कि हम अपने बच्चों को कलेक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, सभी सोचते हैं, पर वो अपने अपने कर्मजन्य व्यवस्थाएं भी हैं। ठीक है ना। वो कर्म कैसे होते हैं, बंध किसे कहते हैं, अब देखो अपन इसको पढ़ें, समझना। उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से आपको समझा रहे हैं बंद कैसे हो जाता है। क्या कोई रस्सी से बांध लेता है तब बंद होता है क्या? आप लोग बंधे हो ना, रस्सी बंधी है, फिर भी बंधे हो कि नहीं बंधे, बंधे हो कि नहीं बंधे, ध्यान रखना। इसीलिए साधु देखो जिनके पास चैन भी नहीं है फिर भी चैन की नींद सोते हैं, और तुम्हारे पास चैन है फिर भी तुम्हारे पास चैन नहीं है। समझ रहे ना। इसीलिए अब इस चीज़ को समझो, नहीं तो कई लोग एक ही बात कहते हैं, क्या है कि कर्म के कारण ऐसा हो रहा है, कर्म करा रहा है। ध्यान रखना। इसीलिए आज अच्छे समझ लो बंद कैसे होता है। एक दृष्टांत दिया कि सोमवार को पंडित जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। कहाँ गए पंडित जी? ठीक है, क्या है, पंडित जी को क्या है, सोमवार को निमंत्रण दिया गया, आमंत्रित किया गया कि आप सोमवार रविवार को भोजन के लिए पधारना है। तो उन्होंने क्या बोल दिया, हाँ। जैसे ही स्वीकृति दी, इसका नाम हो गया बंद। इसका क्या नाम हो गया? माने किसी भी वस्तु को, अब ये पंडित जी ने भोजन किया तभी बंद हुआ नहीं, हर चीज में जहां तुम्हारी मन से, वचन से, काय से, अनुमोदना से, कृत से, कार्य से ऐसा होता है, अपने हाँ बोली और बंद हो गया। क्या हो गई? इसको कहते हैं बंद। उदाहरण के माध्यम से, परिभाषा आपकी उसमें पीछे अलग से लिखी हुई है, पहले आप उदाहरण समझ ले। ये क्या हो गया? बंद। अब दूसरा होता है सत्ता। ये बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, पन्ना में बहुत नेतागिरी वाले लोग हैं, तो इसीलिए ये नहीं समझना कि ये सत्ता की बात कर रहे हैं। सत्ता यानी होती है सोमवार से लेकर रविवार के बीच का जो समय होता है ना, वो कर्म की सत्ता है। किसकी सत्ता है? कर्म की सत्ता है। और तीसरा दिया है उदय। रविवार को यथा समय सुबह 10 बजे भोजन के लिए आना और भोजन करना, ये है उदय। यानी जब कर्म बांध लिया जाता है
तब क्या है, वो कर्म उदय में आता है, उसी समय पे आता है, तो वो कहलाता है उदय। क्या है, इस दृष्टांत को बहुत अच्छे समझना और बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर तीसरा दिया है, नहीं तीसरा हो गया आपका उदय। पहला कौन सा था, बंध। दूसरा कौन सा था, सत्ता। तीसरा कौन सा है, उदय। चौथा आ रहा है उपशम। चौथा क्या है, उपशम। उपशम का अर्थ है भोजन तैयार ना होने पर थोड़ी देर बैठक में अन्य धार्मिक चर्चाएं करना, ये उपशम। ध्यान रखना, यानी क्या हो गया, कर्म जैसे उनने बंद कर लिया था और समय पे आ भी गए थे, पर क्या हुआ, उस समय वो भोजन तैयार नहीं था। ऐसे ही यानी कर्म तो उदय में आ गया, अब हम क्या करें, उस समय बैठ के धार्मिक चर्चा करें, धर्म ध्यान करें, धार्मिक क्रियाएं करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, उपशम। किसका इंतजार कर रहे अपन, भोजन का। इसी भोजन में कई बार कितने युद्ध हो जाते हैं घर घर में। किस में हो जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक एक ही चर्चा तो चलती है। सबसे बड़ी कथा तो उसका नाम है भोजन कथा। कौन सी, रसना इंद्री है इतनी सी, बोलते इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी भी नहीं है, आगे आगे का जो भाग है ना वो इतनी सी है, पर इतनी बड़ी चर्चाएं और इतने दिन से लोग क्या करते हैं, भावना भाते हैं कि हम ये बनाएंगे। आजकल तो वो महीने भर के मीनू सेट कर लेते लोग, समय नहीं है ना, तो अब पूछने का समय नहीं बचा, तो क्या करते हैं। ध्यान रखना, जिसने महीने भर पहले से सेट कर लिया है उसको खाए या ना खाए, अभी इसे आश्रय शुरू हो गया है। इसीलिए इस चीज को, इसीलिए अच्छे कार्यों को तो जल्दी नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्यों को लंबी प्लानिंग बना के और लंबे तक करना चाहिए, जिससे आश्रय शुभ बना रहे। पर अशुभ कार्यों को अगर करते हो तो शीघ्र करके एक समाप्त कर दो, अन्यथा करना ही नहीं चाहिए। सत्य तो यही है। पर अपन क्या करते हैं, अशुभ कार्यों को लंबा खींच लेते हैं, सारी क्या होता है, अशुभ आश्रय हो जाता है, तो उपशम नहीं कर पाते हैं। तो उपशम का अर्थ होता है थोड़ी देर उस कर्म को उदय में नहीं आने देना। क्या है, उपशम कर देना, दबा देना। जैसे एक और उदाहरण दिया जाता है, जैसे बरसात के दिनों में पानी जो होता है वो कैसा आता है, पीला आता ना, मटमैला होता है। उसको यदि साफ करना है तो आप क्या कर देते हो, फिटकरी डाल देते हो, ठीक है ना। फिटकरी डालने से क्या होता है, कचरा नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। तो उसी की क्रिया को कहते हैं, कचड़े को नीचे बिठाल दिया, कर्मों को नीचे बिठाल दिया, कुछ देर उदय में नहीं आने दिया, इसका नाम है उपशम। कसाय का भी उपशम किया जाता है, मोह का भी उपशम किया जाता है, अन्य चीज़ों का भी उपशम किया जा सकता है। ध्यान रखना। पर लोग क्या करते हैं, राग का उपशम नहीं करते, वैराग का उपशम कर देते हैं। क्या आते हैं, जब त्याग का उपशम कर देंगे पर राग का उपशम नहीं करेंगे, भोग का उपशम नहीं करेंगे। भोग वाली, कसाय वाली वस्तु तुरंत चाहिए। और धर्म की देखी जाएगी, 8 दिन का विधान है, कभी बैठ जाएंगे। क्या है, ये 5 साल के बाद नियम तुम्हारा नियोग बना है, क्या मालूम कब बन पाए इतना। ठीक है, छोटे वगैरह तो करते रहते हैं ऐसी लंबी आराधना। और पर्व के दिनों में, अष्टांगिका के पर्व के दिनों में, और वो भी 720 तीर्थंकर, भूत भविष्य और वर्तमान तीर्थंकरों की आराधना करना,
ये क्या है, एक नई नई सोच है। क्योंकि कई बार बार वही विधान करने से लीव जो सोचते हैं कोई नया हो तो उसमें नई जानकारी भी मिले और हमारा उपयोग भी लगे। तो ये सब क्या है, कसाय को माने विषयों को उपशम करने का एक तरीका है। इतने समय तक के लिए आप मंदिर में आए हो, आपके राग द्वेष का उपशम हो गया। अगर आप एकाग्रता से पूजा विधान और या प्रवचन सुन रहे हो तो कर्म उदय में नहीं आते क्या? प्रति क्षण कर्म का उदय चल रहा है और प्रति क्षण कर्म का बंद भी चल रहा है। अभी जो कर्म उदय में आ रहे हैं, देखो लोग कहते कर्म उदय में आएंगे तो हम कैसे बच पाएंगे। देखो मंदिर आ गए आप, आपके घर में रहते तो हो सकता है युद्ध भी हो सकता था। क्या है, वो चलते ही रहता है जब तक आप जो घर से बाहर ना निकल जाओ दुकान में या सर्विस पे, तब तक क्या है, कुछ ना कुछ रहोगे और खटापटी चलती रहेगी। और इसीलिए आप मंदिर भी आ गए ना तो इतनी देर के लिए आपने अशुभ का उपशम कर लिया। लोग कहते मंदिर आने से क्या मिलता है। अब उनको समझ में आएगा कि मंदिर आने से कम अशुभ से हट जाते हैं। और सीधा सीधा जो अशुभ से हट गया वो शुभ में लग गया। या अशुभ को हटाओ मत, शुभ करने लग जाओ, अशुभ अपने आप हट जाएगा। क्या करने लग जाओ, शुभ क्रियाएं करने लग जाओ, अशुभ अपने आप हट गया, उसमें उपयोग लगा लो आप शुभ में। तो इसीलिए इसको कहते उपशम। कसाय का भी उपशम किया जाता है। क्या है, और हिंसा आदि की भी जो भी प्रवृत्ति, पाप का भी उपशम किया जाता है। और पाप का उपशम करना चाहिए, क्योंकि कल ही बताया था आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने, पाप क्या है, पाप क्या है, शत्रु है कि मित्र है, पर हम उसको अपने पास रखे हैं। अगर वास्तविकता में आप वीर हो और वीर की संतान हो तो आप पाप निकाल के दिखाओ। क्या है, सही पुरुषार्थ करो ना, सम्यक पुरुषार्थ करो ना, सम्यक विचार लाओ। क्या है, सम्यक विचार लाओगे तो आपकी उन्नति होगी, माने वर्धमान होगा आपका ज्ञान दर्शन और चारित्र। अन्यथा आप पाप को शत्रु बना, पाप को मित्र बना लोगे तो आपका पतन ही होगा, नरक जाना पड़ेगा। इसीलिए उपशम की बात आई है कि आप कसाय का भी उपशम कर सकते हो। जैसे भोजन नहीं बना है तब तक आप शांति से भी बैठ सकते हो और आप नई धार्मिक चर्चाएं भी कर सकते हो, और नहीं तो महाभारत शुरू कर दो। ये अज्ञान दशा में बहुत सारे जीव करते हैं। आपने नहीं, हमने भी बहुत किया है, चिंता नहीं करना। हम जब सुधर सकते तो आप भी सुधर सकते हो, इस कारण से आपको बोल रहे हैं। इसीलिए ये है, ये भोजन तैयार नहीं हुआ है, ध्यान रखना। इसमें भरत स्वामी का उदाहरण आता है कि भरत जी के लिए वो भरतेश वैभव में लिखा है कि खीर परोसी गई और खीर गरम गरम थी, ठीक है। अब गरम गरम खीर खाएंगे तो मुख जल जाएगा, तो क्या करना चाहिए, चिल्लाएंगे तो भी क्या होगा, कर्म आश्रय हो जाएगा। तो उन्होंने उतने समय बैठकर लमोकार मंत्र आदि बैठकर ध्यान किया, आत्म ध्यान किया। जब खीर ठंडी हो गई तो खा ली। क्या है, खीर गरम है और अपन गरम हो जाओ तो उपशम नहीं हुआ, नवीन कर्मों का बंद और हो जाएगा। ठंडे गरम पे ही कोई ठंडा नहीं खाता, कोई गरम नहीं खाता, इसी पे विवाद होते रहते, इसी से कर्म आश्रय होता है, ठीक है। और आगे ये हो गया, ये क्या हो गया, उपशम, यानी दबा देना। क्या करना, जो जो तुम धार्मिक क्रियाएं करोगे, शुभ आचरण करोगे, सामायिक करोगे, ध्यान करोगे, देखो मूल तो ध्यान है, मूल है आत्मा की साधना। पर जो व्यक्ति क्रियाएं करता है, साधना में विशेष रुचि नहीं लग पाती है, जिसका मन एकाग्र नहीं हो जाता है, इसलिए उनको मैंने कराई जाती हैं क्रियाएं। क्योंकि हम आपके लिए सामायिक में और ध्यान में बिठा लेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। आप जब तक द्रव्य नहीं चढ़ाओगे आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। हम सब आप
आपसे कितना भी कह दें आप मानने वाले बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि हम भी श्रावक रहे तो हम भी ऐसे ही करते थे। और जब साधु बने, साधु बनने के बाद कुछ क्रियाएं समझी सोची तो अब लगने लगा कि भाई ये क्रियाएं जो है ना ये ठीक है, ये प्रारंभिक अवस्था है, अज्ञानियों की नहीं है पर ये प्रारंभिक अवस्था है। फिर उसके बाद ऊपर भी आना चाहिए। ऊपर आते हैं जब स्वाध्याय में, तब जो ये सारी क्रियाएं जो है ना ये को समझ में आने लगती हैं कि हाँ इनसे भी ऊपर उठा जाता है। क्योंकि जो तुमने पूजाएं की हैं, आप ये पंडित जी, ये कई लोग नियम बना लेते हैं, अरे यही पूजा करना, यही अर्घ चढ़ाना, बिल्कुल लकीर के फकीर हो जाते हैं। और अगर आगे पीछे अर्घ हो गया, एक आध छूट गया तो वो वहाँ पे भगवान के सामने ही महाभारत शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? तुरंत युद्ध पे आ जाते हैं। आज ये पूजा नहीं हुई, आज ये अर्घ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ध्यान रखना, धर्म ध्यान संक्लिष्टता के लिए नहीं, विशुद्धि के लिए होता है। साधना आज ही बताइए ना, हम कह रहे हैं ना साधना बहिरंग तब भी विशुद्धि के लिए होता है, संक्लिष्टता के लिए नहीं होता है। अच्छे समझना, जैसे प्रसंग आता है तो बोलना पड़ता है। जैसे क्या है, जैसे भगवान माने भैया जी की बिनौली जो है ना विशुद्धि के लिए निकाली गई थी, ना कि संक्लिष्टता के लिए। अब संक्लिष्टता बना ले तो क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी योग्यता, ठीक है। और बन गई हो तो मिट भी सकती है। क्या है? बन गई हो, देखो गलती होती है, इंसान से ही गलती होती है। गलती होती है, अगर हो गई, किसी को लग गई, कुछ नहीं, अपने यहाँ सबसे पहला धर्म कौन सा है? क्षमा। क्या है? देखो अपनी समाज, अपने लोग, अपना घर, अपना परिवार पर भले लड़े भिड़ो पर रहना चाहिए एक, ठीक है ना। नहीं तो कसाय बढ़ा लोगे तो ध्यान रखना ये उपशम नहीं कर पाओगे, धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, धार्मिक नहीं कहलाओगे। कभी धर्म नहीं लड़ाता, कसाय लड़ाती है। धर्म कभी नहीं लड़ाता, कसाय लड़ाती है। धर्म तो बदनाम होता है। लिख लो अपने अपने दिमाग पे, कसाय लड़ाती है, धर्म बदनाम होता है। कौन लड़ाती है? कोई ना धर्मात्मा लड़ता है, ये सब कसाय आत्मा लड़ते हैं। मान क्या है? क्रोध क्या है? लोभ क्या है? मायाचारी क्या है? ये तो चार भेद बता दिए, इसके अनंत भेद हो जाएंगे। चाहे मान कहो, चाहे सम्मान कहो, चाहे अभिमान कहो, चाहे स्वाभिमान कहो, कुछ भी कहो, ये सब क्या है? मान के ही बेटे बेटियां हैं। क्या है? ये सब जीव को कर्मबंध कराते हैं, ये उपशम नहीं करने देते हैं। थोड़ी देर शांति से बैठ जाते तो कोई लिखा ना उपशम में, भोजन तैयार नहीं हुआ तो क्या है? लड़ने लगे। क्या कर रहे थे? अन्य धार्मिक चर्चाएं और तत्व चर्चा में लग गए। ये है विवेकी और ज्ञानियों जन का काम कि हमें बात बढ़ाना नहीं चाहिए, बात दबा के समाप्त कर देना चाहिए। विषमवाद नहीं बढ़ाओ, धार्मिक चीज़ें और तत्व चर्चाएं बढ़ाओ। फिर आगे आती है उदीर्णा। कौन सी आती है? उदीर्णा। समय आपका हो रहा है, ये अपन 2 दिन ले सकते हैं। क्या है? फिर है उदीर्णा। उदीर्णा का अर्थ होता है ये 9:50 पर भोजन के लिए आ जाना। पंडित जी को बुलाया कितने बजे था? 10 बजे, और आ कितने बजे गए? 9 बजे। ऐसे ही कुछ उदीर्णा। आप हंस रहे हैं कि देखो जल्दी भूख लगी होगी तो जल्दी आ गए, ठीक है ना। नहीं, ये तो एक उदाहरण दिया गया है। वास्तविकता में कर्म पहले भी बुलाया जा सकता है, तब बल आदि के द्वारा।
अब बहुत अच्छे सुनना, ये विषय इतना अच्छा है, नहीं तो कई लोग इतने रोते हैं, इतना माने कई लोग इस उपहास कर देते इस बात को कि बताओ तुम महाराज के पास जाते हो, तुम भगवान के पास जाते हो और तुम सब जगह जाते हो, और बताओ तुम्हारे लिए कर्म उदय में आ रहे हैं। अरे भाई देखो, मेहमान अपना है तो अपने पास आएगा। क्या है, जैसे जी राजू भैया बता रहे थे कि हमारे भैया आ गए तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे तो किसके घर में रुकेंगे, है कि नहीं? ठीक है ना। आओ, भले वो हमें पहचाने या ना पहचाने, हमने कहा वो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अपने भैया को तो पहचानते हैं। पहचानते नहीं पहचानते, चाहे तुम कहीं अहमदाबाद में भी रह लो, ठीक है ना, चाहे कोई दिल्ली में भी रह ले, बम्बई, यहाँ के तक कि विदेश में भी बहुत से लोग पहुँच रहे हैं, रह रहे हैं, पर वो अपने अपने रिश्तेदारों को पहचानते कि नहीं पहचानते, अपने अपने घर को जानते कि नहीं जानते। ऐसे ही कर्म भी जिसने किया है उसकी रिश्तेदारी उससे बन जाती है। आपके जो संबंधी हैं, कर्म भी आपका संबंधी बन जाता है, बना लिया जाता है। संबंधी को छोड़ के कहाँ जाएगा? जिसका है उसी के पास आता है। क्या है ना, जिसका है उसी के पास आता है। जैसे जिसने जो कर्म किया है, पुलिस भी उसी को पकड़ती है, उसके पिता को, उसके भाई को। हाँ, एक बार राग के कारण थोड़ी देर तक कि नहीं आओगे तो जब तक इनको भी नहीं छोड़ेंगे, वो ठीक है, संबंधी के कारण उनको पकड़ ली जाती, पर जिसकी सजा होती है उसी को मिलती है, दूसरे को मिलती है क्या? मिलती है क्या? ऐसे ही कर्म भी जो है ना, जो उदीर्णा की जाती है, उदीर्णा यानी तप बल के द्वारा आपने आराधना की ना, साधना की, तो वो क्या है, कर्म जल्दी खिर जाते हैं। तो उदीर्णा यानी पहले हो जाती है। बुलाया 10 बजे था, वो आ गए कितने बजे? तो इसीलिए जितने भी धर्म ध्यान करने वाले जीव हैं, अगर कोई रोग का उदय आ जाए, कोई विपत्ति का उदय आ जाए, कोई दुख का उदय आ जाए, तो वो भगवान और महाराज ने नहीं दिया है, वो आपका ही था, इसलिए उदय में आ गया। अब आपका रिश्तेदार है तो हम अपने घर में कैसे रुक सकते हैं? समझ रहे ना? तो उदीर्णा जो है उसमें कोई कई लोग उपहास करते, देखो ये मंदिर जाते हैं और दिन को इन्हीं को रोग उदय में आ रहे हैं। और कई लोग माने जो साधना करते उनके कर्म उदय में आते, बेचारे सोचते बताओ इतना तो हम कर्म कर रहे हैं, यानी धर्म कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर भी कर्म उदय में आ रहा है। कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। जो हमारे संबंधी थे वो आएंगे कि नहीं आएंगे? हमने कृत कर्म किया है, और जिसने कर्जा लिया है चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? तो ऐसे ही वो पहले और आ गया, अच्छी बात है। कर्म जो है ना, जो बाद में आना था, क्या मालूम हम किस पर्याय में अज्ञानता में होते, तो क्या है, सूर्य होते, तो जागृत अवस्था में आ जाए तो हम समता से रह सकते हैं। क्या? कोई भी साता कर्म का भी उदय पहले आ सकता है और असाता कर्म का भी उदय पहले आ सकता है। मूल दोष साता कर्म तो चलता ही रहता है, सबसे पहले अपन असाता को समाप्त करना चाहते हैं। और नहीं तो परसों का प्रवचन जो है ना, दोपहर का प्रवचन यानी द्रव्य संग्रह की क्लास परसों की, आप चाहो तो उसको सुन लेना, तो आपको समझ में आएगा। हम साता का असाता में भी वेदन कर सकते हैं, असाता का साता में भी वेदन कर सकते हैं। कल भी बताया था, हम दुख में सुख का वेदन कर सकते हैं और सुख में दुख का ही वेदन हो सकता है। देखना, स्थान एक ही होता है, प्रयोजन जिनका जैसा होता है उसको सुख होता है, किसी को दुख होता है। जिसकी बेटी जाती है उसको दुख होता है, और जिसको बेटी मिलती है उसको सुख होता है। देखो, वस्तु एक ही है और स्थान भी एक ही है, एक रोता है और एक अंदर अंदर से खुश हो रहा है। अब क्या करें, उसके साथ चुपचाप रहना पड़ता है। ऐसे ही है ना अनिल बाबू? ठीक है, समझ रहे ना? ये दशाएं जो है ना, वेदन जैसा किया जाता है। देखना, जब हम पूजा विधान नहीं करते थे, आज इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ध्यान रखना, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सुबह सुबह आते कहाँ थे? आए कि नहीं आए? बोले महाराज यहाँ 9 बजे के पहले, 8 बजे के पहले कोई नहीं आता। क्यों सुभाष जी? ऐसे ही है ना?
अब 6 बजे कैसे आ रहे? प्रयोजन जैसा था कार्य वैसा होने लगा। प्रयोजन जैसा था कार्य वैसा होने लगा। अब इतना अच्छा विधान चल रहा है, ऐसे मौसम में चल रहा, ना गर्मी ना ठंडी, है कि नहीं? ऐसी आराधना का समय पूर्व से ही निश्चित अष्टानिका में रहा। ये शाश्वत अष्टानिकाएं हैं, इसीलिए आपने जो आराधनाएं की हैं ये इसमें उदीर्णा भी हुई है। बहुत से कर्म उदय में तो आए हैं, पर क्या करें, वो कह रहे थे ये तो पूजा में खड़े, अब हम क्या कर सकते हैं, तो बिना फल दिए चले गए। ये आने वाला है विषय भी, तो अपन बस उपसम और उदीर्णा 5 बातें आज को आपको याद करना है। भाई जिनके पास ये कागज़ है ना, और जिनके पास नहीं है तो थोड़ा सा दान और उपकार करके उनको भी, जिनको चाहिए हो वो उनको आप लोग दे सकते हो, ये आपका काम है, ठीक है ना। तो ये 5 बातें करना है अपन को। कितनी? 14 बातें। कितनी है? 10 कर्ण परिणाम है। उस कर्म को समझें, और ये नहीं है कि हम कर्म के दास हैं या कर्म भोगना ही पड़ते हैं। हम कर्म बंद भी कर सकते हैं, कर्म भोग भी सकते हैं, कर्म क्षय भी कर सकते हैं। ये सारी माने व्यवस्थाएं जो है ना, 2 उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, और अंदर जो है ना इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो अपन को 5 बातें आज याद करना है, और इसको याद करके कल क्या है, इसको स्मृति में रखना है, उदाहरण को समझना है, फिर उसके बाद फिर अपन इस चीज़ को समझेंगे। तो 5 बातों में कौन कौन सी थी? पहला बंध, दूसरा सत्ता, तीसरा उदय, चौथा उपसम, 5वां उदीर्णा, ठीक है। और दृष्टांत के माध्यम से समझ लो। पंडित जी को बुलाया और उन्होंने हाँ बोल दिया, ये क्या हो गया? बंद, ठीक है ना। रविवार से लेके सोमवार तक का समय क्या हो गया? सत्ता। उसके बाद माने 10 बजे रविवार को पंडित जी का आना हुआ, क्या है? उदय, ठीक है ना। और भोजन तैयार नहीं हुआ, ये अच्छा उदय था। और भोजन तैयार नहीं हुआ तो थोड़ी देर बैठे, ये क्या हो गया? उपसम। और 5वां हो गया, वो पंडित जी क्या है, 10 की जगह कितने बजे आ गए? 9:30 बजे ही आ गए, यानी पहले आ जाना। इसका नाम क्या है? उदीर्णा, ठीक है। ये आपको शास्त्रों में भी वो मिलेंगे। ये कर्म कांड का एक छोटा सा एक हिस्सा है, वो आपको समझाया जा रहा है। तो अपन इसको पढ़ें और कुछ ज्ञानाराधन भी करें, जिससे कि हम कर्म क्षय कर सकें। ओम नमः सिद्धेव।